नेक्स्ट है बेटा इसमें कार्बोनिल समूह का अपचयन हमने करवा दिया था। उसके बाद है एल्किनो के जलयोजन द्वारा, ठीक है ना, जो एल्कीन्स होते हैं उनके जलयोजन द्वारा। यह है एल्किनो के जलयोजन द्वारा। जलयोजन द्वारा ये है एल्किनो के जलयोजन द्वारा, ठीक है ना। मीन्स यहां पर क्या होगा, जो एल्कीन्स होंगे, पहले हम देखते हैं इसमें भी अलग अलग पार्ट हैं। नंबर एक है बेटा इसमें अम्ल। अम्ल द्वारा पहले हम क्या करेंगे, अम्ल द्वारा हो जाएगा। अम्ल द्वारा किस प्रकार से हो सकता है, तो पहले हमारा आ जाएगा अम्ल द्वारा। तो अम्ल द्वारा किस प्रकार से हम इसका योजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास होगा RCH2, मान लीजिए CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। और इस पर हम क्या करवाएंगे, किसी भी अम्ल का योग करवा सकते हैं। पहले हम इस पर करवाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन, H2SO4। देख लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल। और जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शंस करेगा, ये रिएक्शन करने पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है दो पार्ट में टूटता है, एक H पॉजिटिव और एक HSO4 नेगेटिव के फॉर्म में। दो रूपों में इसका जल्दी दो भागों में टूटता है। तो यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में क्या होगा, यदि मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार देखेंगे तो ऋणात्मक भाग जो होगा बेटा विकर्मक का, वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां कार्बन की हाइड्रोजन की संख्या न्यून होगी, तो यहाँ पर जुड़ना चाहिए, ठीक है ना। यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर जुड़ना चाहिए। तो इस प्रकार से हम उसको यहाँ जोड़ दें। ये जो HSO4 हमारे पास है, ये HSO4, इसको यहाँ पर जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या कम है, हाइड्रोजन की संख्या कम है, कार्बन कह रहा हूँ, ठीक है ना। कार्बन की संख्या तो एक ही है। तो यहाँ पर ये जुड़ेगा तो किस प्रकार से होगा, RCH और इसमें जुड़ जाएगा HSO4 नेगेटिव, और सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ हो जाएगा CH3, ठीक है ना। फिर हम क्या करवाएंगे, इस पर HOH की रिएक्शन करवाएंगे, जल की अभिक्रिया करवाएंगे। किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, जल की अभिक्रिया। तो जब ये जल की अभिक्रिया होगी, इसमें पानी की अभिक्रिया होगी HOH की, तो ये क्या करेगा, ये जो OH समूह है, जो OH समूह है, ये तो यहाँ पर चला जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा और ये बना देगा RCH, यहाँ पर OH आ जाएगा और ये आ जाएगा CH3। इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। इससे हम अम्ल बना सकते हैं। और अभिक्रियाएं यदि हम देखें तो और अभिक्रियाएं भी हो सकती है, जैसे इसमें हमने लिया ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि हम इसमें ऐसा करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है बेटा, कौन बताएगा, कोई बताएगा। एथीन। एथीन, ये तो है IUPAC नेम, ठीक है ना। इसने कहा एथीन, ये क्या है बेटा, IUPAC नेम। साधारण नाम कोई बता सकता है, साधारण नाम। एथिलीन। बिल्कुल एथिलीन, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं बेटा हम एथिलीन। और ये पता कहाँ उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किसी को पता है। इसका प्रयोग बेटा हम फलों को पकाने में सर करते फल हैं। फल पकाने में। हाँ, फलों को पकाने में एथिलीन एक प्रकार का एंजाइम्स है ना। ये फलों को पकाने में काम आता है। और इस पर हम क्या करवाएं, मान लीजिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं, तो तभी अभिक्रिया होगी। या डायरेक्ट भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। देखो हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की रिएक्शन करवाई, तो H2SO4 की रिएक्शन होगी तो एक तरफ क्या जुड़ेगा, अब यहाँ मार्कोनिक ऑफ नियम की कोई जरूरत नहीं, हाइड्रोजन कहीं भी जुड़ सकता है, HSO4 कहीं भी जुड़ सकता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जुड़ा और HSO4 इस पे जुड़ा, तो ये क्या बना देगा, CH3, यहाँ CH3 हो गया, CH2 था, CH3 हो गया, CH2HSO4, इस टाइप से बना एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। और इस पर फिर किसकी अभिक्रिया क्रिया होनी है, जलयोजन होना है, H2S, ठीक है ना, HOH। और इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 CH2 OH बन जाएगा। और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल अलग निकल जाएगा,
तो देखो बेटा ये हमारे पास क्या बन गया, इसको हम कह सकते हैं एथेनॉल। इसकी प्रोसेस और भी है, देखो जैसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर हम सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ HOH के साथ रिएक्शन करवाएं और इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या होगा, इसको हम सीधे डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं CH3 CH2OH। ये अभिक्रिया ऐसे भी हो सकती है, ठीक है ना, इस टाइप, क्योंकि वो यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है H2SO4, ठीक है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ हीटिंग का सिंबल दिखाकर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं बेटा, इसको अल्कोहल बन सकता है, किससे, एल्कीन के जलयोजन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभिक्रिया। ये तो था बेटा अम्ल के द्वारा, जब हम अम्ल की अभिक्रिया करवा रहे हो तो अम्ल के द्वारा हम इस प्रकार से एथीन से बना सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी अभिक्रियाएं आगे भी बढ़ सकती हैं, जैसे माना और भी बनाना चाहो, ये तो एथीन बन गया, मान लीजिए हमें कोई और बनाना हो, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, इस पर हम क्या करवाएं, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाएंगे H2SO4। तो यहाँ फटक से आपको ध्यान आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन है और 3 कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दो पार्ट में टूटेगा, H प्लस और HSO4 नेगेटिव। तो HSO4 नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, हमें ये ध्यान रखना है, HSO4 नेगेटिव कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कम होती है किसके अनुसार, मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार। किसके अनुसार होगी, मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार। और ये नियम क्या कहता है, ये कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योगात्मक अभिक्रियाओं में अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या न्यून होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जुड़ेगा यहाँ और इससे जुड़ेगा और ये बना देगा, इस टाइप से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिया, ये है CH3 और यहाँ पर क्या आएगा, इस वाले में नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा तो यहाँ आएगा CH और यहाँ पर आएगा HSO4 नेगेटिव। नेगेटिव तो अब खत्म हो जाएगा जैसे इससे जुड़ेगा और ये बना देगा CH3। तो जैसे फिर क्या होगा, HOH की रिएक्शन करवाएंगे तो मालूम क्या होगा, ये रिएक्शन होगी और ये बना देगा यहाँ पर CH3 CH और इस पर OH होगा और यहाँ CH3 होगा और यहाँ बन जाएगा इसमें H2SO4, ये बन जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये देखो इस टाइप, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या बना, CH3 CHOH और CH3। क्या नाम है बेटा इसको, इसका कोई बता सकता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो बेटा बाकी बच्चे भी नोट करते रहे, ऐसा नहीं कि रिस्पांस 2 ही 3 बच्चे दे रहे हो, है ना, सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। और यदि मैं पूछ रहा हूँ तो आप लोगों को बार बार ध्यान रखना है इसका। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेन टू Pro ऑल। to हाँ all. हाँ, इसका नाम क्या होगा जो फर्स्ट में हमने लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, The propene. बिल्कुल इसका नाम होगा प्रोपीन, ठीक है ना बेटा। तो आप लोग सब, बाकी बच्चे पता नहीं क्यों चुपचाप रहते हैं, है ना, सभी को जवाब देना होता है। पास तो सभी को होना है कि नहीं होना है, पास सभी को होना है तो सभी को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बन गया बेटा, ये तो है, और भी अभिक्रियाएं कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यही, काफी रिएक्शन और हो सकते हैं, यदि हम इसमें और रिएक्शनों को जोड़ना चाहें तो और रिएक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इस प्रकार से ले लिया CH3 CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर हमने क्या करवाया, सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाई H2SO4 की, है ना। क्या बनेगा, बनाओ तो जरा। सर CH3 CH2 हम्म और सर CH3, CH, ये सर CH3 CH2 हाँ CH, CH के ऊपर HSO4 हाँ बिल्कुल, और CH3 हम्म सर, फिर उसमें HOH की रिएक्शन कराएंगे हम्म सर, ये देगा CH3 CH2 बिल्कुल, और CH के ऊपर OH हम्म
CH3। इसका नाम कौन बताएगा? कोई और बच्चे बताओ बेटा। कोई नहीं बताएगा। मैंने कहा था जब CH से OH ग्रुप जुड़ा होता है तो आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं। CH से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ तो आइसो, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? आइसो प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होगा? आइसोब्यूटिल अल्कोहल। आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना, सूरज ने बहुत बढ़िया बात कहा बेटा, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है ना, ये आइसो शब्द है और ये ब्यूटिल माने 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन इस प्रकार से आ जाएंगे और ये आइसो ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसमें अब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हो सकता है यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछी जाती थी, जैसे माना हायर हायर क्लासेस में, वो था बेटा इसमें एल्किनो का हाइड्रोबोरिनीकरण। एल्किनो का हाइड्रोबोरिनीकरण, है ना, यहाँ पर पूछी भी जा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको एल्किनो, एल्किनो का हाइड्रोबोनिनीकरण, हाइड्रोबोरोनीकरण, बोरिनीकरण द्वारा, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम लेंगे दूसरा कंपाउंड लेंगे। क्या लेंगे? जैसे माना हमने हाइड्रोबोरिनीकरण लिया, हमने एल्कीन्स लिए, तो एल्कीन मान लीजिए हमने क्या लिया बेटा इसमें 6 मॉलिक्यूल आर, ठीक है ना, और CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर हमने बोरेन लिया। बोरेन पता है जैसे एथेन होता है वैसे बोरेन भी होता है, इसका नाम है बोरेन। क्या बोलेंगे इसको? बोरेन। ये बोरेन है बेटा, ठीक है ना, इसका क्या है? बोरेन है, B2S6। और B2S6 के साथ जब अपक्रिया होगी तो किस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर हम इसको देखेंगे तो ये किस प्रकार से बनाएगा, ये बना देगा जैसे हमारे पास R है, ठीक है ना, तो R इसी प्रकार से आएगा RCH, ठीक है ना, और फिर क्या आएगा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ CS2 हो जाएगा, है ना, CS2 और इसके होल थ्राइस आ जाएगा, तो इसके 2 मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है ना, प्लस इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पर एक बोरोन जुड़ेगा। देखो बोरोन जुड़ा, क्योंकि 2 बोरोन है तो दोनों के दोनों यहाँ जुड़ जाएगा, है ना, इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरोन। क्या बोलेंगे इसको? ट्राई एल्किल बोरोन। ये इस प्रकार का कंपाउंड बनता है, ट्राई एल्किल बोरोन, ये है बेटा ट्राई एल्किल बोरोन। ठीक है ना, तो ट्राई एल्किल बोरोन बन जाएगा। फिर जब ये ट्राई एल्किल बोरोन बन जाएगा, फिर हम इस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं। किसकी अभिक्रिया करवाते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। ठीक है ना, इसको आगे रिएक्शन बताऊंगा रिएक्शन के फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने बना दिया R CH2 इसकी होल थ्राइस B, और इस पर हमने लिया 3 मॉलिक्यूल H2O2। 3 मॉलिक्यूल क्या है? H2O2। H2O2 क्या है बेटे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। बिल्कुल, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है ना, पेरोक्साइड अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या लेंगे? NaOH लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा हमारे पास R CH2 तो हमारे पास है ही पहले से यहाँ से, है ना, और एक क्या जुड़ेगा इसमें? OH यहाँ से, और प्लस इसमें क्या बन जाएगा?
H3BO3, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल भी बन जाएंगे, ठीक है ना। 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल बन जाएंगे और इस टाइप से हमारे पास ये अल्कोहल बनेगा। क्लियर। तो ये अल्कोहल बनाने की विधि भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि मानी जाती थी हाइड्रोबोरोनीकरण द्वारा। अब देखो बेटा, जैसे हम एथिलीन लेते हैं, मान लीजिए हमने क्या लिया, एथिलीन लिया, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए ये लिया, ठीक है ना। और इस पर हमने क्या करवाया, 6 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और इस पर हमने किसकी रिएक्शन करवानी, बोरेन की रिएक्शन करवानी, B2H6, ठीक है ना, बोरेन की अभिक्रिया करवानी। तो V2H6 की अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, ये बन जाएगा हमारे पास CH2, ठीक है ना। CH2 की जगह क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के रूप में आएगा ना। CH2 की जगह CH3 होना चाहिए बेटा, इसको CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि इससे हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे इसमें, है ना। CH3 CH2 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा होल थ्राइस, और ये 2 मॉलिक्यूल होंगे और B इस प्रकार से बना देगा, ठीक है। जब ये कंपाउंड बन जाएगा फिर क्या होगा, फिर हम किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। माना हमने लिया CH3 CH2 और इसमें क्या करेंगे, होल थ्राइस B ले लेते हैं और इस पर हम करवाते हैं रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये क्या बना देगा, देखो यहाँ पर बनाएगा CH3 CH2 और OH, ये 3 मॉलिक्यूल बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा बेटे इसमें, H3BO3। ये क्या बना, ये इसका नाम तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्या बना बेटे, ethyl alcohol sir. बिल्कुल एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। IUPAC ने हम एथेनॉल कह सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा जिसे हम कह सकते हैं अल्कोहल। तो ये अल्कोहल बनाने की विधि थी, ठीक है। तीसरा मेथड भी है बेटा इसमें, ये तो बी वाला मेथड था, यहाँ पर हम और भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, एथिन लिया, एथिन से बन गया, यहाँ पर प्रोपीन ले सकते हैं, ब्यूटीन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेथड आगे बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट एक और मेथड्स है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड्स है बेटा सारे के सारे, ये तो काफी बार पूछा भी जाता था। मर्क्यूरीकरण, ठीक है ना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गया, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, ये हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में किस प्रकार से हो सकता है, जैसे हम यहाँ पर यदि देखें, इसमें किस प्रकार से हो सकता है, यहां पर भी क्या होगा, हम क्या लेंगे, जो हमारे पास क्या होंगे, थोड़ा सा ये ध्यान नोट कर लेना बेटा, जो ये ऊपर वाला है, जो हमने ऊपर वाली विधि है, इसमें तृतीयक अल्कोहल नहीं प्राप्त किया जा सकता है ना, टर्सरी अल्कोहल इस विधि द्वारा प्राप्त नहीं होता इस विधि द्वारा, ठीक है ना, ये नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है ना। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में फिर वही एल्कीन, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं एल्कीन वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम एल्कीन्स वाला R, और ये आ जाता है CH डबल बॉन्ड CH2, ये मान लीजिए हमने लिया क्या, एल्कीन्स ली, और इस पर हम क्या करवाएंगे, मर्क्यूरिक एसिटेट की अभिक्रिया करवाएंगे। किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, मर्क्यूरिक एसिटेट। तो मर्क्यूरिक एसिटेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CO, और यहां पर क्या होगा, इसकी होल ट्वाइस, और यहां पर आ जाएगा Hg, और इस पर किसकी रिएक्शन करवाएंगे, H2O की अभिक्रिया करवाएंगे, जल की अभिक्रिया, ठीक है ना। और यहां पर एक हम ले लेंगे बेटा इसमें टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, इसको लिख भी लेना, टेट्राहाइड्रो, मैंने शॉर्ट कर दिखा, हाइड्रोफ्यूरोन है बेटा, फ्यूरेन लिखना, फ्यूरेन, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है ना।
इसकी उपस्थिति में हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे और ये मालूम क्या करेगा, ये बना देगा हमारे पास, देखो यहाँ दो चीजें हैं, है ना। एक तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, किस वाले पोर्शन से, एक हाइड्रोजन निकल करके इसके एसिटिक एसिड बना देगा। चलो मान लीजिए हमने एक एसिटिक एसिड बना दिया, CH3COOH, इस प्रकार से बन गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके इसके साथ मिल गया, ठीक है ना, इसके साथ। अब बचा क्या है यहाँ पर, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, देखो प्लस इसमें क्या बनेगा, जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा ये बनेगा R, और इस वाले पोर्शन पर क्या होगा, OH जुड़ेगा। ये OH कहाँ से आया, ये इससे आया, जो एक हाइड्रोजन लेकर के एसिटिक एसिड बन गया। अब जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ था बेटा इसमें, वो CH पर मिल करके यहाँ उसने ROH बना दी। यहाँ मत लिखना पहले, है ना, यहाँ मैं बता देता हूँ, कहीं आपने वहीं भी लिख लिया, यहाँ पर लिखना नहीं, मैंने तो बताया कि यहाँ पर होना है उसने, है ना। इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पर। अब दूसरा देखो, यहाँ फिर क्या आएगा, CH2, और इस CH2 से क्या जुड़ेगा, ये पूरा एसिटेट मॉलिक्यूल, ठीक है ना, CH2 बना हुआ है और इस CH2 से क्या जुड़ेगा, पूरा ये बाकी मॉलिक्यूल, यानी कि पहले Hg होगा और ये होगा OCO-CH3। ये देखो ये वाला पोर्शन पूरा, ये OH यहाँ से निकला और इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये अभिक्रिया पूरी नहीं हुई, इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, इसमें NaOH डालते हैं, क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, देखो इस रिएक्शन को ऐसे बनाएंगे, RCH, और इस ऊपर भी लिख सकते हैं बेटा, है ना, ऐसा नहीं कि नीचे लिख लिया, है ना, CH2, और मैंने ये ऊपर कर दी सारे, HgCO-CH3, है ना। और इस पर हमने किसकी रिएक्शन करवाई, इस पर हमने करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधे किसमें, ये बना देगा अल्कोहल में। R तो वहीं रहेगा, ठीक है ना, CH पर OH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, CH3। और बाकी जो मॉलिक्यूल हैं, देखो ये OH यहाँ चले गए बेटा, और यहाँ पर इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ चले गए, देखो इसमें से एक हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन इसके साथ चले गए, CH3 बना दिया। अब ये पूरा मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, देखो ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर निकल गया, और ये अलग से कंपाउंड बना देगा। ये इस प्रकार से बन सकता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया, ये हो जाएगा Hg, इसकी दो वैलेंसी है ना, तो दो वैलेंसी में से एक वैलेंसी ये ले लेगा, देखो Hg होगा, एक तरफ होगा OCO-CH3 और एक तरफ क्या होगा, ONA। इस प्रकार से अलग कंपाउंड बन जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, यहीं तक हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ये है बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना। फिर बाकी बाद में ये टूट जाता है, अलग अलग कंपाउंड बना देता है ना। तो इस प्रकार से बन जाएगा। एक तो क्या बनेगा, इसमें भी दो पार्ट बन जाएंगे, जैसे माने एक टूट करके क्या बना देगा, एक HgO बना देगा और ये बना देगा CH3COONA। इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा, देखो HgO और प्लस सोडियम एसिटेट, ठीक है ना, ये कंपाउंड खत्म हो जाएगा। तो ये बन गया बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इससे हम और भी बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सपोज क्या करेंगे, हमने कोई कंपाउंड्स लेते हैं, ठीक है ना, कोई कंपाउंड लेते हैं और उस कंपाउंड में किस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे इसकी जगह लेते हैं एथीन, है ना, एथीन लिया, मान लीजिए हमने लिया है एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमने लिया, ठीक है ना। और इस पर हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवाना है, मान लीजिए हमने किसकी अभिक्रिया करवानी है, ये करवाते हैं मर्क्यूरिक एसिटेट CH3COO, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसकी होल ट्वाइस होगा और Hg होगा, प्लस इसमें H2O की रिएक्शन करवानी है। यहाँ पर क्या लेंगे, THF का नाम क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन सर। हाँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बताया था, ठीक है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और इसकी उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, ठीक है ना, जो नेक्स्ट कंपाउंड हमारा बनेगा, ये इस एक क्या बनेगा, एडिशनल कंपाउंड, इसमें से क्या होगा, देखो एक पर OH आ जाएगा, एक पर OH आ जाएगा और दूसरे पर क्या आएगा, HCO। तो हम ऐसे बना सकते हैं, मान लीजिए हमने CH2 लिया, पहले वाला CH2, यहाँ पर हमने OH ले लिया, है ना, और दूसरे वाले पर हम क्या करेंगे, ये CH2 ही होगा, लेकिन इस पर क्या होगा,
एक तरफ जुड़ेगा Hg, हमने क्या जोड़ा Hg, और इस पर क्या होगा OCOCH3, ठीक है ना, और प्लस इसमें क्या होगा एक एसिटिक एसिड निकल जाएगा CH3COOH, ये बन गया एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड अलग निकल गया, ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। योगात्मक यौगिक बोलेंगे क्योंकि इसने योग करके बनाया है। देखो योगात्मक यौगिक होते हैं बेटा जिनमें द्विबंध से एकल बंध में परिवर्तित हो जाए। इसका डबल बॉन्ड कहाँ गायब हो गया, इसके एक बंध नीचे की तरफ आ गया, इसका एक बंध नीचे की तरफ आ गया, ठीक है ना। फिर हम इस पर NaOH की रिएक्शन कराएंगे। किसकी रिएक्शन कराएंगे, NaOH की। हमने CH2 लिया, इस पर OH है, और यहाँ फिर CH2, और इस पर क्या है HgOCOCH3, ठीक है ना। और इस पर हम रिएक्शन किसकी करवाएंगे, NaOH की। किसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा, NaOH की, है ना। इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन में थोड़ा मुझे गलत लग रहा है बेटा, NaOH नहीं होना चाहिए इसमें। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इसका NaOH नहीं होना चाहिए था। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन है ना, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में कंपाउंड थोड़ा चेंज हो जाएगा बेटा। NaOH गलत हो रहा है, जो पिछली बार में लिख लिया उसको मिटा देना बेटा, है ना। इसमें जो कंपाउंड होगा वो होगा NaBH4 होगा, NaBH4, ठीक है बेटा, NaBH4 लेंगे इसमें, ठीक है। तो इससे ये कंपाउंड NaBH4 लेंगे, इसकी उपस्थिति में क्या हो जाता है, सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 और CH2OH, ये बना देगा बेटा। इतने लिखना आप लोग, उसमें थोड़ा चेंज कर देना बेटा यदि माना गड़बड़ी हो गई उसमें। NaBH4 लिखना बेटा उसमें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, एथेनॉल बना सकते हैं। बाकी जो रेयर कंपाउंड है उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हो गया, तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं बेटा। नेक्स्ट यदि हम आगे देखें, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, और अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन द्वारा, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल पता है आप लोगों को। अब सब में यही चीजें चलते रहेंगी। कार्बोक्सिलिक क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्लों तथा अम्ल व्युत्पन्न, अम्ल व्युत्पन्नों द्वारा के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा। अब देखो बेटा यहां पर है कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कह सकते हैं, कोई बता सकता है बेटा। कार्बोक्सिलिक सर अम्ल CHOCO। CHOCO, और कोई बताओ बेटा। सर RCOH। हाँ यहाँ पर देखो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे बेटा वो अलग अलग 3-4 प्रकार के होते हैं ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे पास एक तो हो गया COH ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास हो सकता है COCl, ये भी कार्बोक्सिलिक है ना, ये भी किसके अंतर्गत आता है, कार्बोक्सिलिक। एक एस्टर हमने पढ़ा था, एस्टर भी देखो यदि हम इसमें देखेंगे तो एस्टर क्या होता है, COO, इस टाइप से, ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एक एनहाइड्राइड भी होता है, एनहाइड्राइड वाला, तो ये सारे के सारे कार्बोक्सिलिक समूह में आता है, CO इस प्रकार से, और ये O से इस टाइप से जुड़ा हुआ। ये सारे के सारे किस में आते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक समूह में आते हैं, है ना। इनको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह कहा जाता है। और ये सारे के सारे क्या करेंगे, इनका रिडक्शन होना है, इन सबका रिडक्शन होना। रिडक्शन में अपचयन, अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे सब में, ठीक है ना। तो चलो पहले वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल ये वाला ले लेते हैं ना, ये वाला। तो हम लेते हैं RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। इस पर हम क्या करवाएंगे बेटा, 4H की रिएक्शन करवाएंगे,
चार हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना। और इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा RCH2, ठीक है ना, OH, और प्लस इसमें क्या होगा, H2O निकल जाएगा, RCH2OH और प्लस H2। तो बहुत सिंपल है, यहाँ हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर HCOOH लेते हैं। HCOOH का नाम क्या है, कोई बताओ बेटा, HCOOH का नाम जल्दी बताओ। फॉर्मल्डिहाइड सर, नहीं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। हाँ राइट, होता बेटा जरूरी, है ना। इसको हम बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, ये अम्ल है ना। फॉर्मल्डिहाइड तब होगा जब CHO ग्रुप होगा, ये ध्यान रखना, CHO ग्रुप तब होगा जब एल्डिहाइड का, है ना। इसको हम बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल, क्या बोलेंगे, फॉर्मिक अम्ल, क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मिक अम्ल, है ना। और इसका IUPAC नेम मालूम है, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, मेथेनोइक अम्ल। इससे ये देखो क्या बना बेटा हमारे पास, मेथेनॉल बना, है ना, और प्लस H2O निकला, देखो इसका नाम क्या है, मेथेनॉल, मेथेनॉल। ये जो बच्चा लिख रहा होगा बेटा, जो सो रहा होगा उसको तो कुछ भी नहीं पता होगा, है ना, उसके लिए समस्याएं हैं। जो पढ़ रहा होगा उसको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। देखो बेटा अब दूसरा लेते हैं हम, ये तो हमने फॉर्मिक अम्ल वाला लिया, है ना, HCl। दूसरा हमारे पास CH3COOH है, इसका नाम क्या होगा, एथेनोइक एसिड। बिल्कुल एथेनोइक अम्ल, है ना। और दूसरा साधारण नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल तो IUPAC नेम है, साधारण नाम, एस्टिक एसिड। बिल्कुल सही, एसिटिक एसिड, है ना। और एसिटिक अम्ल क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा और ये क्या बना देगा, एथेनॉल बन जाएगा। कैसे बनेगा, CH3CH2OH प्लस इसमें क्या होगा, H2, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये क्या बना बेटा, एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मेशन। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं, देखो मेथेनॉल बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है ना। अब ये तो था कौन सा वाला, जो हमारे पास COH वाला कार्बोनिल को। दूसरा कार्बोनिल समूह और भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल दूसरा हो सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। और उसके व्युत्पन्न भी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तो ये हो गया, और उसके जो व्युत्पन्न है वो ये है। जैसे मान लीजिए हमने पहला कंपाउंड लेते हैं CH3COCl, इसका नाम कोई बता सकता है बेटा, अभी तक मैंने बताया नहीं इसका नाम, इसका नाम क्या होगा। ये वहां पर भी आता है जब फ्रेडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण होता है, याद होगा आपको, फ्रेडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण, इसका नाम, चलो कोई बात नहीं इसके, हाँ बोलो। सर एस्टिल क्लोराइड। बिल्कुल, इसको बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड, सही बताया बेटा, मैंने एसिटिल क्लोराइड, इसको बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड, ये है एसिटिल क्लोराइड, है ना। एसिटिल क्लोराइड की जब हम 4H के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये मालूम क्या बना देता है, ये हमारे पास अल्कोहल बना देगा, क्या बना देगा, अल्कोहल, CH3CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और प्लस इसमें एक HCl निकल जाएगा। ये है बेटा कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न, ये वाला कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न, उसके जो सब्स्टिट्यूट है, जैसे हम एल्केन के व्युत्पन्न कहते थे, हेलो एल्केन्स होते थे, हेलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन्स होते। दूसरा इसमें देखो और भी हो सकते हैं, जैसे इसका दूसरा व्युत्पन्न है एस्टर है, तो एस्टर कैसे होगा, एस्टर को यदि हम लिखते हैं तो ये होगा CH3CO and C2H5, इसे आप लोग अच्छी तरह पहचानते भी हैं, कौन सा है, क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। बिल्कुल इसका नाम है एथिल
और एसीटेट ग्रुप ये है ना, एथिल एस्टेट। देखो बेटा थोड़ी सी याद रखने की बात है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर ले लेंगे और ये क्या बना देगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 4H होंगे और ये बना देगा आपके पास 2 मॉलिक्यूल CH3 CH2, ठीक है ना, CH3 CH2 OH बना देगा। कैसे, देखो यहाँ पर यदि हम इसको दो पार्ट करते हैं तो यहाँ तो एक हाइड्रोजन की जरूरत है, तो ये C2H5OH बना दिया इसने, ठीक है, एक बन गया। दूसरी तरफ बचा CH3CO, है ना। यदि हम दो हाइड्रोजन इसके साथ लगा दें तो क्या हो जाएगा, CH3 तो था पहले से, और ये क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा ये वाला, और एक हाइड्रोजन और लगा देंगे इसमें, ये OH बना देगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ चले गया, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ उपयोग में आए, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये बना दिए 2 मॉलिक्यूल एथेनॉल के बना दिए, 2 मॉलिक्यूल क्या बन गए इसमें, एथेनॉल के बन गए। इसके बाद और भी है बेटा, जैसे यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ये तो हमारे पास एथिल एस्टेट, जैसे यहाँ पर एक, सॉरी, एक रिएक्शन और भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर मेथिल एस्टेट ले लें, मान लीजिए हमने लिया CH3 COO और CH3 लेते हैं, ठीक है ना, और इस पर यदि हम 4H की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ दो प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, क्या बनेंगे, एक तो बन जाएगा CH3OH बन जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा CH3 CH2OH बन जाएगा, इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है ना, इस रिएक्शन की प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हमने एथिल एस्टेट लिया ऊपर वाले में, इसमें क्या लिया, मेथिल एस्टेट लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, ये पहली बार इससे शायद मुलाकात हो रही होगी आप लोगों की, CH3CO एंड CH3CO, जब इसको हम क्या करते हैं ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं तब ये नाम हो जाता है इसका एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम होता है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। और इस पर हम लेंगे 8H। इसको बुक में कैसे लिखा रहता है बेटा, देखो बुक में कैसे होता है CH3CO और इसके होल ट्वाइस और O लिखा रहता है ना, है तो वही चीजें हैं, मैंने यहाँ ओपन करके रखा हुआ, इसमें क्या है इस टाइप से लिखा हुआ, ठीक है। अब हम 8H के साथ रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ पर जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये क्या है, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल देता है ना, और ये क्या करेगा, इससे रिएक्शन करके क्या बना देगा, मान लीजिए यहाँ पर बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल CH3 और CH2 और OH, और प्लस इसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है एथेनॉल, ठीक है ना, एथेनॉल आप लोग जानते हैं, ये एथेनॉल, इसको क्या बोलेंगे, एथेनॉल, ये एथेनॉल बन गया हमारे पास। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या था, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल थे और उसके व्युत्पन्न थे, उससे हमने क्या बनाया, अल्कोहल बनाया। हम अल्कोहल बनाने की विधियां बता रहे हैं बेटा अभी, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे हमने अल्कोहल बनाने की विधियां, ठीक है। मान लीजिए देखो एक नोट है बेटा इसमें, कि यदि मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह सोडियम इस वाले में केवल, है ना, एस्टिक एनहाइड्राइड में एस्टरों के, है ना, जो एस्टर्स होंगे, एस्टरों को, जो एस्टर है हमारे पास, इससे पहले थे ना एस्टर, इससे पहले वाले में एस्टर था, जिसमें हमने क्या लिया था, ये एस्टर में आता बेटा, जैसे CH3CO और C2H5, ये एस्टर है, ये क्या है, एस्टर है, ये क्या है, एनहाइड्राइड है। उससे पहले ऑयल क्लोराइड थे, उससे पहले ऑयल क्लोराइड जिनको हम एस्टिल क्लोराइड बोल रहे थे, और सबसे पहले क्या थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे, ये हमारे पास कंपाउंड है, ये कहता है एस्टर। यदि एस्टर में हम क्या करें, एस्टर में सोडियम और एथेनॉल, क्या लेंगे बेटा, सोडियम और एथेनॉल, मान लीजिए हमने ये लिया सोडियम और एथेनॉल, क्या लिया, कैटलिस्ट के फॉर्म में लिया, इसके द्वारा इसका अपचयन करते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, एस्टर का अपचयन इसके द्वारा करते हैं, तो इसे मालूम कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, बूबो ब्लांक ब्लांक अभिक्रिया, अपचयन। जब हम एस्टर का ध्यान रखना बेटा, ये नोट लिख लेना आप लोग, जब क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, एस्टर, मान लीजिए हमने ये एस्टर प्लस ये वाला कैटलिस्ट लेंगे,
तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? बूबो ब्लांक अपचयन कहलाएगा। ठीक है ना, ये नोट भी कर लेना, कहीं पर यदि आपके पास आता है बूबो ब्लांक अपचयन किसे कह सकते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं उसको। ठीक है ना, तो ये हो गया बेटा बूबो ब्लांक अपचयन। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अल्कोहल बनाने की विधियां हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें ग्रिकनार्ड अभिकर्मक द्वारा, ठीक है ना, ग्रिकनार्ड अभिकर्मकों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बेटा ग्रिकनार्ड अभिकर्मक द्वारा। ठीक है ना, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। और ये बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे हम प्राथमिक अल्कोहल भी बना सकते हैं, द्वितीयक अल्कोहल भी बना सकते हैं और तृतीयक अल्कोहल भी बना सकते हैं। तीनों प्रकार के अल्कोहल इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तीनों प्रकार के अल्कोहल हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा बना सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीनों प्रकार के अल्कोहल। ठीक है, तो पहले देखो, पहले इसमें लिखेंगे हम ग्रिकनार्ड अभिकर्मकों द्वारा। पहले ग्रिकनार्ड अभिकर्मक बताओ बेटा, कौन बताएगा ग्रिकनार्ड? ग्रिकनार्ड RMGX। अभिकर्मक, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक है ना। ग्रिकनार्ड अभिकर्मक क्या होता है, इसे कहते हैं RMGX। ये कार्ब धात्विक भी बोलते हैं बेटा इसको, कार्ब धात्विक। ठीक है ना, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें ऑर्गेनिक भी है, मेटेलिक, एक ही कंपाउंड ऐसा है जो हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। और ये सभी लगभग लगभग इससे सारी चीजें बन सकते हैं। एल्किल हैलाइड इससे बन सकता है, अल्कोहल इससे बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें। ये सिंथेटिक कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे और जो एरोमेटिक कंपाउंड में डाइसोनियम क्लोराइड है, ऑरोमेटिक कंपाउंड में डाइसोनियम क्लोराइड N2+Cl-, ऐसे जो है जो एलिफेटिक कंपाउंड है उसमें ये वाला ग्रिकनार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी सबसे ज्यादा क्या है, संश्लेषण अभिक्रियाएं। सबसे ज्यादा संश्लेषण ये दो कंपाउंड करते हैं। एरोमेटिक में कौन सा, डाइसोनियम का क्लोराइड, और एलिफेटिक में कौन सा, ग्रिकनार्ड अभिकर्मक। ठीक है ना, तो पहले हम लिखते हैं इसमें वायु द्वारा, पहले इसमें अलग अलग पोर्शन है इसके, तो पहले लिख लेते हैं वायु द्वारा। वायु द्वारा किस प्रकार से हो सकते हैं, वायु से, है ना, तो वायु द्वारा किस प्रकार से आ सकता है, ऐसे बन सकता है। ठीक है ना, तो वायु द्वारा किस प्रकार से बनेगा, मान लीजिए हम ले लेते हैं इसमें ग्रिकनार्ड रिएजेंट ले लेते हैं। ग्रिकनार्ड रिएजेंट क्या होता है बेटा, RMGX, याद रखो इसको बिल्कुल, है ना। और इसमें जो वायु होता है वो ऑक्सीजन होता है, वायु में ऑक्सीजन होता है O2, हमने O2 को ऐसे लिख लिया। ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये इस प्रकार से बना देगा, देखो ये एडिशनल कंपाउंड बनाएगा। इसमें दो प्रकार की चीजें आती हैं, एक तरफ तो R हो जाता है और एक तरफ MgX हो जाता है। ये नेगेटिव पार्ट होता है बेटा इसका, और ये पॉजिटिव पार्ट होता है। इसको समझना इसलिए जरूरी है। तो एक तरफ लगेगा पॉजिटिव पार्ट, है ना, RO, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा O, और फिर क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा MgX। ये पहले हमेशा योगात्मक यौगिक देता है, क्या देता है, योगात्मक यौगिक। और जब हम इस पर फिर क्या होगा, अगेन रिएक्शन होगी किसकी, HOH की। जैसे ये बन गया, फिर क्या करता है बेटा, देखो फिर ये अगेन रिएक्शन करता है किसके साथ, इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ रिएक्शन करेगा। यानी कि फिर हमारे पास ये बन जाएगा ROOMgX, ये है। और प्लस ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, RMgX के साथ, दो बार रिएक्शन होगी इसकी, है ना। तो ये मालूम क्या होगा, इसके टू मॉलिक्यूल बन जाएंगे, टू मॉलिक्यूल बन जाएंगे RO और MgX, टू मॉलिक्यूल बन जाएंगे। दो ऑक्सीजन अब एक साथ आ गए इसमें, यहाँ पर एक ऑक्सीजन इसने इसको दे दिया और इस प्रकार से बन जाएगा। जैसे ये बन जाएगा बेटा, देखो सॉरी Mg नहीं होगा बेटा, यहाँ पे R, यहाँ पर क्या होगा, देखो ROMgX ये बना हुआ है ना। इस पर फिर इसका क्या होगा, जल अपघटन होगा। किसका, इसके साथ क्या होगा, जल अपघटन, यानी कि HOH के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना देगा इस टाइप से। एक तो बन जाएगा ROH और प्लस क्या बन जाएगा, Mg, एक तरफ तो X होगा और दूसरी तरफ OH हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है ना, ये क्या बन गया, ROH हो गया।
तो इस टाइप से वो क्या करता है, वायु से भी अभिक्रिया करके ये कंपाउंड बना देता है, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन हम लिख सकते हैं, देखो हमें बनाना, मान लीजिए हम कोई कंपाउंड हमें बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंपाउंड बना सकते हैं, इससे अलग कंपाउंड बना देंगे। देखो मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर CH3, ठीक है ना, Mg और X लिया, इस पर हमने क्या करवाया, पहले ऑक्सीजन की रिएक्शन प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, ये देखो ऑक्सीजन के साथ, यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लेना बेटा एक साथ, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, देखो CH3O और MgX बनाया, हमने 2 मॉलिक्यूल बना दिए एक साथ, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन के साथ। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये बन गया, इसका फिर जल अपघटन करवा दो, CH3O MgX ले लिया, इसका हमने जल अपघटन करवाया, HOH के साथ रिएक्शन करवाई, देखो HOH में क्या होगा, इसके साथ ये OH आ गया, मान लीजिए ये देखो, हाइड्रोजन कहाँ चले गए, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये बना देगा CH3OH बना देगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा Mg, एक तरफ X होगा और एक तरफ क्या आएगा OH आ जाएगा, इस प्रकार से बन सकता है। तो ये देखो ये क्या बना, मेथनॉल बन गया। इससे हम एथेनॉल भी बना सकते हैं, देखो एथेनॉल भी बन जाएगा, कैसे, हमने क्या लिया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट लिया, और ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या करेंगे, CH3 CH2, R की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना, हमें पता है कुछ भी माने एल्किल ग्रुप, है ना। Mg और X, हमने X की जगह क्या ले सकते हैं, क्लोराइड ले लिया, चलो हमने क्लोराइड ले लिया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं बेटा, इसमें 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसको फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, देखो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये मालूम क्या बना देगा, देखो ये बना देगा CH3 CH2 और यहाँ क्या आएगा O Mg और Cl, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, है ना। फिर इस पर क्या करवाएंगे, जल की अभिक्रिया करवाएंगे, देखो CH3, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, CH2O और यहाँ पर क्या होगा MgCl लिया, फिर जल अपघटन करवाया HOH के साथ, तो ये क्या बना देगा, देखो CH3 CH2OH बना दिया, प्लस इसमें क्या हुआ, Mg एक तरफ क्या जुड़ा होगा, Cl जुड़ा होगा, एक तरफ क्या जुड़ा होगा, OH जुड़ा होगा, तो देखो इस प्रकार से कंपाउंड बने, ठीक है ना। और एक बन गया हमारे पास एथेनॉल। अन्य अभिक्रियाएं भी है, ठीक है ना, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो इसके तहत होती हैं, ठीक है ना, जैसे ये तो वायु के साथ हो गई। अब उसके बाद है जो हमारे पास कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल यौगिकों के साथ भी यह अभिक्रिया करता है, ठीक है ना, कार्बोनिल यौगिकों के साथ यह अभिक्रिया करता है और उससे भी अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, जैसे प्राइमरी कंपाउंड्स बन सकते हैं, सेकेंडरी कंपाउंड्स बन सकते हैं, है ना, टर्सरी कंपाउंड बन सकते हैं, इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं।